अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। तो आज जी मैं आपको बताने वाला हूँ धनिया के बारे में। ये पहले भी मैं 3-4 दफ़ा इस घर में विज़िट आ चुका हूँ विज़िट पे। तो अभी बाजी ने कहा था कि आप मुझे धनिया लगा के दे दें किसी सेपरेट जगह पे या नीचे, ताकि ख़राब भी ना हो। ये वो वाली क्यारी है जिस क्यारी के मैं प्रोग्राम 2-3 कर चुका हूँ। इनके अंदर पहले टमाटर भी ग्रो किए थे, उसके अलावा पहले जो है बाद में इसके अंदर और भी मैंने चीज़ें लगाई थी। तो आपको बताऊं, इस बाद में मैंने इसके अंदर हरी मिर्च के प्लांट 4 प्लांट मैंने लगाए थे, उसके ऊपर भी मौजूद प्रोग्राम मेरा है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहें तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देख लें, मैंने इसकी जब मैंने अपनी गमले वाली मिर्चियों का प्रोग्राम किया था उसी दिन ही मैंने इनकी आके कटिंग की थी। मिर्चें इनको खूब बेहतरीन किस्म की लगी हैं, उतार ली हैं। एक ये है, एक साथ इसमें ये वाला है, ये हरी मिर्च का वो वाला इनके मैंने सीड जो देसी मंगवाए थे वो वाली देसी मिर्च के हैं। और कटिंग मैंने जिस तरीके इसकी कर दी है, और धनिया जो मैंने लगा के दिया है आपको बता दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा जो ख़ुद चीज़ तैयार करता हूँ उसी चीज़ के अंदर मैं कहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके ही करें ताकि क्वालिटी रिज़ल्ट भी अच्छा मिले और केमिकल खाद से आप महफूज रहें, उससे बच सकें। डीकम्पोस्ट गोबर खाद के अंदर जो इनके जरासीम होते हैं, ताकत वाले, पावर वाले, बेहतरीन सब्ज़ी वाली चीज़ हो या फूल वाली चीज़ हो, उनके अंदर क्वालिटी अच्छी आती है। अगर सब्ज़ी वेजिटेबल चीज़ें हैं तो फिर उनके अंदर जायका अच्छा आता है, उनका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, उनका जो उनको सब्ज़ी लगती है उनका साइज़ पूरा होता है। फिर उसके अलावा उस पर बीमारियां भी अटैक नहीं करती। आप केमिकल जब खाद वक्ती तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ साथ बीमारियां भी आती हैं। तो केमिकल खाद जब आप डालते हैं तो बीमारियां आती हैं। वक्ती तौर पे चीज़ फौरी तौर पर तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जायका, टेस्ट वगैरह नहीं होता। जो इस तरीके का काम है, इसके अंदर मैंने लिक्विड और डीकम्पोस्ट गोबर खाद ही डाली है और रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ना समझना कि आपने इस जगह से दिखाया तो इस जगह से नहीं दिखाया। ये खाद मेरी आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली जो खाद मैंने डाली है, इसको ये अच्छी तरह से चेक कर लें। और अच्छी तरह से मिट्टी इसकी बेहतरीन किस्म की, आपने धनिया लगाना हो तो मिट्टी बारीक करें, बेहतरीन किस्म की। पहले मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से खाद मिक्स करें। खाद मिक्स करने के बाद फिर जब आप इसके सील्डिंग करते हैं, जब इसके ऊपर सीड फेंकते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर भी ये वाली खाद जो है हल्की हल्की सी आपने फेंकनी है, ताकि थोड़ा सा इसका कोट सा बन जाए ऊपर, ताकि थोड़ा सा सीड जो है अपनी जगह से इधर उधर ना हो, अपनी जगह पर टिका रहे। और पानी जो है वो इसको कोशिश करें कि आप शावर के साथ लगाएं। ठीक है, तो फिर जाके आपको धनिया लगाने का भी मज़ा आएगा, रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये क्यारी आप चेक कर सकते हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है जिस जगह पर आपको धनिया की सील्डिंग में फ़र्क नज़र आए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ये आपके सामने है, मुकम्मल तौर पर मैं आपको क्यारी दिखाऊंगा। कोई ये ना समझे कि क्यारी के अंदर फ़र्क रह गया। बिल्कुल एक जैसी मैंने इसके अंदर सील्डिंग की थी धनिया की, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रो किया जिस तरीके मैं चाहता था। और बाजी लोग भी खुश हैं कि बेहतरीन। अब धनिया की जो इनकी प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं होगी। जब चाहेंगे उतारेंगे, किसी और को भी देंगे, ख़ुद भी खाएंगे। और हमें तो वो मेहनत देते हैं, हम उनके लिए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरीके से अपने शौक़ को बाल रखें। और हो सके तो दूसरी जगह भी जो है वो बाजी कह रही थी कि हम लोग सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरीके की वेजिटेबल सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर ही मिल जाएँ। वक्ती तौर पर जो चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए होती है, बास टाइम दुकान पर अगर नहीं मिलती तो फौरी तौर पर अपनी उतार के बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने उनको कहा जी ठीक है बाजी, आप बेफ़िक्र हो जाएं, इंशाल्लाह इस तरीके की चीज़ें आपको मैं और भी लगा के दूंगा। तो मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि मैंने जब ये प्रोग्राम मैंने जिस दिन सील्डिंग की थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन शाम का टाइम था तो मैं नहीं कर सका हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब ये रेडी हो जाएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा, इसीलिए फिर मैंने आज आपको धनिया के बारे में भी बता दिया है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।